अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके खाने से आप अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पे चेंज कर सकते हैं। इसके खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। इसके साथ जिनको हाजमे के मसाइल हैं उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, पेट में गैस और मतली जैसी शिकायत कम हो जाएंगी। आज के दौर में जहां हर कोई बहुत ज्यादा मसरूफ है और वो अक्सर फास्ट फूड्स या बाजार की चीजें खा लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और दिल के मसाइल काफी ज्यादा आम हो गए हैं। कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से हमारी खून की रगें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें खून का बहाव खराब हो जाता है और बाज दफा ये इतना ज्यादा ब्लॉक कर देता है कि हार्ट अटैक का सबब भी बन जाता है। और इसी तरह से फास्ट फूड्स और गलत खुराक की वजह से लोगों में गैस, बदहजमी के मसाइल भी ज्यादा हो गए हैं। तो अगर आप इस तरह के मसाइल से बचना चाहते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप एक आम सी और ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मिल जाने वाली ये चीज लाजिम इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये क्या स्पेशल चीज है और इसे कैसे हम सही तरह से इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए सिर्फ हार्ट हेल्थ की, तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिल के अमराज का शिकार हैं, जिनमें स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से दिल के अमराज हो जाते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियों का एक बड़ा सबब आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना भी है। जब ये ज्यादा होता है तो खून की नालियां ब्लॉक होने से दिल को खून पंप करने में मुश्किल होती है और हमारे दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है और हमें हार्ट अटैक होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है हम अपनी खून की नालियों को साफ रखें, टेंशन और डिप्रेशन से खुद को बचाएं, साथ में अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। और इसके लिए लोग कई तरह के नुस्खे और टोटके वगैरह ट्राई करते हैं और अपनी सेहत के लिए हर किसी को ये सब करना भी चाहिए। मिसाल के तौर पे लोग अपनी खुराक तब्दील करते हैं, वर्जिश करते हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला ये होता है हम इसे सही तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर पाते। इन कामों को हम कुछ दिन करके छोड़ देते हैं और इसी तरह खुराक भी कभी कभार गलत खा लेते हैं और इस तरह की चीजें रोज रोज करना काफी लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। तो ये कितना जबरदस्त हो जाएगा अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी है, एक ऐसी चीज भी है जिसके रेगुलर खाने से आप अपने आप को ऊपर सभी बताए गए मसाइल से बचा सकते हैं। इसे अपनी खुराक में शामिल करना बहुत ही आसान है और इसके फायदे साइंस से साबित भी हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे जिंजर की, मतलब अदरक की। आपको पता है अदरक का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में हजारों साल से इलाज के तौर पे किया जा रहा है। ये एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और जदीद साइंस में भी देखा जाए तो अदरक पे काफी सारी रिसर्च हो रही है। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च में लिखा हुआ है कि अदरक का इस्तेमाल हमारे दिल के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इससे हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होने से हमारी लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ये खून को पतला भी कर देता है क्योंकि इसमें कुछ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी है। 2022 की एक स्टडी में जिसमें कोई 26 क्लिनिकल ट्रायल शामिल किए गए और उनमें देखा गया कि अदरक के खाने से ट्राइग्लिसराइड्स और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और इसके साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए ओवरऑल दिल के मसाइल का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन शर्त यह है आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है कि यह इतना पावरफुल कैसे हो गया, इसमें ऐसा क्या है जो इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। एक्चुअली अदरक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स काफी ज्यादा होते हैं, जैसे जिंजिरोल हो गया, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियां भी हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान कम हो जाता है, जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खोलियों को नुकसान नहीं होने देता, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ हमारी बेहतर हो जाती है। अब अगर बात की जाए इससे हाजमा किस तरह हमारा बेहतर हो जाता है, तो इसके लिए रिसर्च के मुताबिक इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी आंतों में मौजूद गैस को तोड़ के जिस्म से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से गैस और आफारा जैसे मसाइल में बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खुराक की हरकत को ज्यादा कर देता है,
जिसकी वजह से स्टूल्स और बाकी मवाद जल्दी गुजरने से कब्ज और इस तरह के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा अदरक में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि ये लबलबा से एक एंजाइम जिसे पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं उसे रिलीज करने में मदद करता है और इसी वजह से छोटी आंत में लिपिड्स और बाकी खुराक का हाजमा सही होता है। अदरक 2020 की एक स्टडी के मुताबिक ये मतली में आराम देता है। इसमें मौजूद जिंजिरोल और शोगाओल मतली वगैरह में, खासकर अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो कैंसर के दौरान होने वाली मतली में अदरक इस्तेमाल करे तो उसे काफी फायदा मिलता है। इस तरह से हामला खवातीन में शुरू के मंथ में महसूस होने वाली मतली के लिए अदरक काफी मुफीद है। इवन ये एक इलाज के लिए दिन में 2 दफा चाय बना के पिया जाता है। अदरक का इस्तेमाल जैसे कि पहले बताया है बदहजमी में भी फायदा देता है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होने वाले फंक्शनल डिस्पेप्सिया में फायदा देता है। ये डिस्पेप्सिया या बदहजमी ऐसी होती है जिसमें आपको इसकी कोई खास वजह नजर नहीं आती, जिस तरह आईबीएस के पेशेंट्स में होता है, इसलिए उनमें ये फायदा देता है। अब अदरक के सही फायदे लेने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है और अदरक की एक खास बात यह भी है कि इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है और बड़ी ही आसानी से ये आपके किचन में आपको मिल जाता है। अदरक को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करने से फायदे तकरीबन सेम ही मिलते हैं, लेकिन एक तरीका जो सबसे ज्यादा मुफीद है वो आगे आपको बताते हैं। इसके इस्तेमाल में सिर्फ चॉइस अपनी अपनी होती है या फिर जायके के लिए तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अदरक को कच्चा ताज़ा भी खा सकते हैं, इसका पेस्ट बना के रख लें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पाउडर बनाया जाता है जिसे चाय वगैरह या किसी लिक्विड में मिक्स करना काफी ज्यादा आसान होता है, वो भी आपको फायदा देता है। इसके अलावा इसके मार्केट में कमर्शियली कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप खरीद के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन सभी तरीकों में सबसे ज्यादा फायदा कब मिलता है, जिसके लिए अगर आप इसको अपने खाने के साथ खाते हैं तो आपको इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पे खाने के साथ खाने में अदरक की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब इसमें मौजूद फायदा देने वाले केमिकल कंपाउंड्स सही तरह से जज्ब होते हैं। जिस तरह जिंजिरोल और शोगाओल हैं, ये डायरेक्ट हमारे जिस्म को फायदा देते हैं और इनके फायदों में कोई कमी नहीं आती। दूसरा फायदा इसके खाने के साथ खाने से हाजमे में हेल्प होती है। चबाने की वजह से जब ये सलाइवा से मिलता है तो एंजाइम्स बनते हैं जिनसे हाजमा सही होता है, लेकिन अगर चाय या कहवा में इसे पिया जाए तो ये फायदा कम हो जाता है। तीसरी चीज, कच्चा खाने के साथ खाने से नेचुरली उसमें कोई चीज शामिल नहीं होती। जिस तरह कैप्सूल या पाउडर का आपको पता नहीं होता कि उसमें और क्या क्या शामिल किया गया है, इसलिए अदरक को चबा चबा के खाने से फायदा ज्यादा मिलना है। लेकिन यहां एक मसला यह है कि इसे खाने के साथ खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अदरक का जायका कुछ तीखा होता है। बाज दफा ऐसे लगता है जैसे मुंह जल गया हो और कच्चा खाने में मुश्किल होती है। इसलिए कुछ लोग इसके बारे में पूछते हैं कि जायका पसंद नहीं है, तो इसके लिए अदरक को थोड़ा सा तैयार करना है। मतलब आप अदरक को बारीक काट लें, कद्दूकश कर लें और इस कद्दूकश छोटे छोटे कटे हुए अदरक का 1 चम्मच या शुरू में आधा चम्मच अपने खाने में ऊपर से डाल के खा सकते हैं। साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अदरक का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में उनमें गर्मी को बढ़ा सकता है, तो उसके लिए यह है कि 100 में से शायद किसी को भी इस तरह की मुश्किल पेश आती हो और इससे नुकसान होता हो, वरना मेजॉरिटी लोगों के लिए इसका इस्तेमाल खाने के साथ कोई मसला नहीं करता। इसमें आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना, जैसे बताया है 1 चम्मच या आधा चम्मच आप खा सकते हैं। इस तरह खुराक के साथ मुख्तलिफ हर्बल चीजों का इस्तेमाल आपको ना सिर्फ सेहतमंद कर देता है बल्कि पहले से मौजूद कई सारी बीमारियों को भी कम कर देता है। इसके लिए कोशिश करें अपनी खुराक में अदरक रोज शामिल करें। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।